नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में एक इंश्योर्ड की फ़ाइट स्टोरी को साझा कर रहा हूँ और ये नो क्लेम बोनस से रिलेटेड डिस्प्यूट के विषय में है और इसमें इंश्योर्ड के एक बीमा क्लेम को बीमा कंपनी ने रेप्यूडेट कर दिया था। रेप्यूडेट मीन्स नो क्लेम कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था और इंश्योर्ड ने एक कम्युनिकेशन से फ़ाइट करके अपना वाजिब क्लेम लिया। तो ये स्टोरी है, तो इसको मैं शुरू करता हूँ। तो ये बुलंदशहर के इंश्योर्ड जो हैं उनका नाम रॉबिन है और ये खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यंग लड़के हैं और वर्क फ्रॉम होम से इनकी सर्विस चल रही है, बल्कि अभी बैचलर हैं। इनकी शादी भी फरवरी 2024 में तय है, जो अगले महीने होनी है। तो सब इन्होंने 2023 में शुरुआत में एक मारुति स्विफ्ट VDI गाड़ी खरीदी सेकेंड हैंड, जो 2019 मॉडल थी। और जब इन्होंने गाड़ी खरीदी तो उसके साथ एक जो पिछले ओनर थे उन्हीं की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसे इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराया। एज़ इट इज़ इनको इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो ये एज़ इट इज़ उस पॉलिसी को ही समझे कि यही इंश्योरेंस है और गाड़ी चलाते रहे। वो इंश्योरेंस भी पूरा हो गया। उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में उस पॉलिसी के एंड के एकदम बाद बीमा नहीं करा सके। थोड़े दिन बाद इन्हें लगा कि इस गाड़ी का बीमा होना चाहिए, पैकेज पॉलिसी लेनी चाहिए। तो इन पॉलिसी बाज़ार जो इंश्योरेंस ब्रोकर है उससे इनका संपर्क हुआ और इन्होंने 27 जून 2023 को 1 साल की वैलिडिटी के लिए मोटर पैकेज पॉलिसी खरीदी। तो ये जब इन्होंने ये जो पॉलिसी बाज़ार बीमा ब्रोकर है इसके थ्रू जो एक प्राइवेट क्षेत्र की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उससे बीमा पॉलिसी खरीदी थी। तो पॉलिसी बाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर है उसका एक एजेंट यानी रिप्रेजेंटेटिव इनके पास आया था। उसने गाड़ी की RC, पिछली पॉलिसी, ये सारी डिटेल ली थी और उसके बाद 1 साल वैलिडिटी के लिए 27 जून 2023 से 26 जून 2024 तक की वैलिडिटी के लिए एक पॉलिसी इशू हुई थी। इस पॉलिसी में सब 20% नो क्लेम बोनस दिया गया। नो क्लेम बोनस होता है कि अगर आप पिछली पॉलिसी में आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं ओडी इंश्योरेंस में, तो ओडी इंश्योरेंस में जब नेक्स्ट ईयर पॉलिसी कराते हैं तो उसमें कोई डिस्काउंट मिलता है, जो पहले साल 20 और फिर इसी तरीके से फर्दर 20-25 इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो इनको 1 साल के मान के कि पिछले साल इन्होंने क्लेम नहीं लिया पिछली पॉलिसी पे, तो 20% करके इनको नो क्लेम बोनस डिस्काउंट दिया गया। इनको सब ज़्यादा जानकारी नहीं थी इंश्योर्ड को। इनको जो भी चीज़ थी वो उस एजेंट, जो बीमा ब्रोकर का एजेंट था, उसको इन्होंने बताया और उसके कहने पे जो उसने प्रीमियम बताया वो प्रीमियम दिया और गाड़ी का ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। जून बीता, जून तो लास्ट ही था, जुलाई बीता, अगस्त बीता, 5 सितंबर 2023 को इनकी गाड़ी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी सब पलट गई थी। गाड़ी को ये एक वर्कशॉप पे ले गए और इंश्योरेंस कंपनी को इन्होंने क्लेम इंटीमेट किया। एस्टीमेट मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा का रिपेयर एस्टीमेट के साथ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया गया। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से इस गाड़ी का सर्वे कराया है और उसके बाद सब कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन समय बीतता गया। ये परेशान, भाई अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा, गाड़ी में क्यों नहीं रिपेयर का काम शुरू हो रहा। साहब इन्होंने
टेलीफोनिकली भी पूछें जो बीमा कंपनी के जिस एम्प्लॉय ने सर्वे किया, वो बताता साहब अभी ऊपर से कुछ जांच हो रही है, ये है वो है। समय बीतता गया। काफ़ी दिनों के बाद जो जिसने सर्वे किया था इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय ने, उसने बताया साहब आपका क्लेम नो क्लेम कर दिया गया है, क्योंकि जो इस पॉलिसी पे नो क्लेम बोनस है वो फेक है, जो नहीं होना चाहिए था। तो इस आधार पे आपका क्लेम नो क्लेम कर दिया, अब बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। साहब इन्होंने कहा नो क्लेम बोनस ये क्या होता है, तो वो थोड़ा इनकी तब समझ में आया। तो उसने कहा साहब मेरी क्या गलती, मैंने तो सारी जानकारी दी थी। लेकिन जिसने सर्वे किया उसने कहा साहब मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन बीमा कंपनी ने आपका फेक एनसीबी की वजह से क्लेम नो क्लेम कर दिया है, और आपको इस विषय में एक लेटर आपके घर पे आ जाएगा। तो साहब इनको ये 5/9/2023 को एक्सीडेंट हुआ, और लगभग एक महीने बाद 12/10/2023 की डेट का एक इनको लेटर मिला, जिसमें लिखा गया कि साहब आपका क्लेम रेपुडिएट कर दिया गया है। आपकी जो पिछली पॉलिसी थी वो आपके नाम से नहीं थी, वो कोई मिस्टर शर्मा जी के नाम से थी, और आप जो जनरल इंडियन मोटर टैरिफ 2002 के अंतर्गत जनरल रेगुलेशन 27 है, उसके अकॉर्डिंग आप नो क्लेम बोनस के एंटाइटल ही नहीं थे। तो आपने ये गलत नो क्लेम बोनस लिया, और इस वजह से आपका क्लेम नो क्लेम किया जाता है। साहब ये बहुत परेशान, इन्होंने बात भी करें तो किससे करें, वो जिसने सर्वे किया वो किसी और पे टाल देता, कोई और से बात करने की कोशिश करते, तो कोई बात नहीं हो रही थी। साहब इनको गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी थी बहुत समय से, फिर इन्होंने सोचा भाई गाड़ी तो ठीक करानी ही है, तो वर्कशॉप से कहा भाई ठीक है मेरी गाड़ी ठीक करो, बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही तो जो भी अब खर्चा है वो मैं दूंगा। साहब वो गाड़ी ठीक करनी शुरू की वर्कशॉप ने, और महीने के आखिर तक लगभग वो गाड़ी ठीक हो गई। इस गाड़ी में लगभग 2,85,000 रुपये का बिल बना। 2,85,000 रुपये भाई आम आदमी के लिए बड़ा अमाउंट है। तो खैर इन्होंने वो उस वर्कशॉप को पेमेंट किया, और इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना दी कि गाड़ी रिपेयर हो गई, ये बिल है, लेकिन बीमा कंपनी तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। खैर इन्होंने अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले ली। इसके बाद साहब ये जो है किसी तरीके से इनको उसके बाद मेरी जानकारी मिली, तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो मैंने इनसे सारा चीज़ समझने के बाद कहा साहब आपका क्लेम तो बनना चाहिए था, और ऐसे केस में मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी एग्री हो जाती है, और जितना नो क्लेम बोनस गड़बड़ होता है उतना डिडक्ट करके उतना परसेंट क्लेम को, एडमिसिबल क्लेम को डिडक्ट करके क्लेम दे देती है। कह रहा साहब मुझे तो कोई क्लेम दिया नहीं। मैंने पूछा साहब आपकी गाड़ी में अप्रूव्ड सर्वेयर कौन थे? उन्होंने कहा साहब बीमा कंपनी के जो एम्प्लॉय थे फला फला, उन्होंने गाड़ी का सर्वे किया है। मैंने कहा साहब ये तो 50,000 से बहुत ज़्यादा का लॉस है, और इसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना कंपलसरी था, और ये बीमा कंपनी के जिस एम्प्लॉय ने आपका सर्वे किया है तो ये तो अप्रूव्ड सर्वेयर भी नहीं है, तो ये तो इसको कर नहीं सकता था। मैंने कहा आपको क्या पता ये इसने सर्वे किया है? बोले वर्कशॉप ने भी बताया और मेरी इससे बात भी होती थी। तो मैंने कहा अच्छा साहब। फिर मैंने इनसे कहा ठीक है साहब इसके लिए शिकायत की जाएगी, और बीमा कंपनी से जो भी इस क्लेम की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगी जाएगी, और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि साहब ये ऐसे ऐसे मामला है और आप जो है इसमें क्लेम दीजिए। और हाँ, मैंने इनसे एक चीज़ कही, जब आपकी गाड़ी की जो ओनरशिप ट्रांसफ़र थी, पिछली पॉलिसी दूसरे के नाम थी, तो ऐसे केस में तो नो क्लेम बोनस मिलना ही नहीं था जनरल रेगुलेशन 27 के अकॉर्डिंग। और ये बात तो चूँकि बीमा कंपनी ने अंडर राइटिंग की है, आपने पिछली पॉलिसी की कॉपी भी दी है उनको, चूँकि बीमा कंपनी ने एनसीबी तो तभी दिया जब पिछली पॉलिसी की कॉपी भी या जानकारी भी दी है।
तो यहाँ तो बीमा कंपनी की बहुत बड़ी गलती है। इसमें तो मतलब कोई ये भी नहीं कि आदमी भूल गया क्लेम, जब ओनरशिप चेंज हो गई तो इसमें नो क्लेम बोनस बनता ही नहीं है। वही कि तो बीमा कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है। वैसे तो आपका पूरा क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि गलती के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार है। दूसरा, चलो अब मान भी लें कि ठीक है हो गया, तो उसके लिए जनरल रेगुलेशन 27 में कुछ दिशा निर्देश हैं कि जो बीमा कंपनी जो एनसीबी डिस्काउंट दे रही है, तो एनसीबी डिस्काउंट देने के लिए वो विद इन 21 डेज जो भी लास्ट इंश्योरेंस कंपनी है उसको लेटर लिखेगी, और जो लास्ट इंश्योरेंस कंपनी है वो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उस एनसीबी को वेरीफाई करके जवाब देगी। तो ये सब 1 महीना 21 दिन का टोटल समय दिया हुआ है। और जो भी अगर गड़बड़ी होगी उसके बाद बीमा कंपनी इंश्योर्ड को बताएगी, या तो जो डिफरेंस प्रीमियम है वो लेके उस पॉलिसी को करेक्ट करेगी, और या इंश्योर्ड को इन्फॉर्मेशन देगी, जो भी करना है वो उस दौरान करेगी। तो आपकी गाड़ी तो 2 महीने के बाद एक्सीडेंट हुई है, तो ये तो सब बीमा कंपनी ने जनरल रेगुलेशन 27 का ठीक से पालन नहीं किया, तो यहाँ भी वो जिम्मेदार है। उसके बाद साहब 16/11/2023 को बीमा कंपनी को पहली ईमेल की गई, उसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि साहब क्लेम दिया जाए, गाड़ी रिपेयर हो गई, 2,85,000 का बिल है, और साहब ये गाड़ी की ओनरशिप इंश्योर्ड की तरफ से कोई गलती नहीं है, उसने पिछली पॉलिसी भी दी थी कॉपी, जिसमें ऑनरशिप अलग थी, नई में ऑनरशिप अलग है, इंश्योर्ड का नाम पिछली में अलग है, इसमें अलग है। तो इसमें तो जनरल रेगुलेशन 27 के अकॉर्डिंग नो क्लेम बोनस बनना ही नहीं था। इसके बाद भी बीमा कंपनी ने दिया, तो ये बीमा कंपनी की अंडर राइटिंग में कमी है और उसकी गलती है, तो इसलिए हमारा क्लेम तो पूरा मिलना चाहिए। दूसरा, फिर वही जनरल रेगुलेशन 27 का ये कहा कि आपने तय समय सीमा में इसको वेरीफाई नहीं कराया एनसीबी को, अगर वेरीफाई कराते तो पता चल जाता, तो ये गलती इससे पहले ही दूर हो जाती और ये दिक्कत नहीं आती। फिर और साथ में बहुत सारे इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के इस तरीके के डिस्प्यूट के डिसीजन शेयर किए गए। एक इंश्योरेंस कंपनी का सर्कुलर, जो इंडिया की लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक सर्कुलर भी साझा किया कि एक बड़ी कंपनी इस तरीके से ट्रीट करती है इस किस्म के क्लेम। वो एक जितना % एनसीबी का गड़बड़ी होती है उतना % एडमिसिबल क्लेम में से उतना % क्लेम काट के शेष का पेमेंट कर देती है। तो यहाँ तो साहब टोटली क्लेम रेपुटेट कर दिया गया था। तो और इसमें साहब बीमा कंपनी से अप्रूव्ड सर्वेयर का नाम और सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी गई। सब बीमा कंपनी, उसके बाद बीमा कंपनी ने एक फॉर्मल रिप्लाई दिया, लेकिन सर्वेयर का नाम नहीं बताया, ना सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। साहब मेल कम्युनिकेशन चलता रहा, इधर से मेल उधर से वो जवाब ही न दें। बहुत दिन बाद उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी 1 पेज की। वो सर्वे रिपोर्ट, मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ, ग्रेटर नोएडा में निवास करता हूँ। वो बहुत ही अजीब सर्वे रिपोर्ट थी, 1 पेज की सर्वे रिपोर्ट थी। उसमें इंश्योरेंस कंपनी से इंस्ट्रक्शन लेके नो क्लेम करने के लिए लिखा हुआ था, ये नो क्लेम बोनस के इशू पर। और उसमें साहब जो सर्वेयर का सिर्फ नाम लिखा हुआ था, ना उनका एड्रेस, ना उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ना उनके लाइसेंस की वैलिडिटी, कुछ भी नहीं थी। हाँ, उस पर नाम और उनका एक लाइसेंस नंबर लिखा था। उस लाइसेंस नंबर से जब चेक किया तो वो उन सर्वेयर का लाइसेंस नंबर नहीं था, वो किसी और का था। उस पर एक स्टैम्प मोहर भी लगी हुई थी उन्हीं सर्वेयर की, उस पर जो लाइसेंस नंबर था वो ठीक था। तो बहुत अजीब सी रिपोर्ट थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद ये बीमा कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट बनाई है जल्दबाजी में, और इसमें किसी दूसरे सर्वेयर का लाइसेंस नंबर लिख गए, मोहर सिर्फ जो जिनके नाम से रिपोर्ट बनाई है उनकी मोहर लगवाई है। इसके लिए साहब बीमा कंपनी IRDAI में शिकायत की गई है गंभीर के साहब ये तो बड़ा सीरियस इशू है कि यहाँ तो रिपोर्ट बहुत ही गलत तरीके से, ना इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल है कैसे, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिनका ये नाम था उस नाम के व्यक्ति ने वर्कशॉप में सर्वे नहीं किया था।
वर्कशॉप को मेल की गई, उनसे कहा साहब आप राइटिंग में मेल पे दीजिए किसने सर्वे की। तो उन्होंने बीमा कंपनी के एम्प्लॉय और उसका फ़ोन नंबर लिख के मेल पे सबको भेजा कि साहब फला आदमी ने सर्वे किया था। तो इसका मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी ने रिपोर्ट दी ये सर्वेयर की, ये बाद में उन्होंने जैसे तैसे करके उसको बनवाई। लेकिन ये रिपोर्ट भी बहुत ही अजीब थी। सर्वेयर, ये नो क्लेम बोनस का जो मैटर है ये इंश्योर्ड और बीमा कंपनी के बीच का मामला है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत ये इसका मामला हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत ये सर्वेयर, अप्रूव्ड सर्वेयर तय नहीं करता है। अप्रूव्ड सर्वेयर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लेम लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन करता है। और अगर करना भी है तो पहले अप्रूव्ड सर्वेयर चेक तो करे गलती किसकी है। उसने लिखा कि साहब उसने बीमा कंपनी से इंस्ट्रक्शन लेके ये क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया नो क्लेम बोनस के मामले। भाई आपने एक पक्ष का वो जान के उनसे इंस्ट्रक्शन लेके और आपने क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया, तो ये बहुत ही गलत तरीका था। सब इनकी फिर शिकायत की गई, शिकायतें चलती रहीं। आखिरी में बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए एग्री हो गई। और हाँ, ये जो सर्वेयर साहब है इनका बड़ा मुश्किल से इसला की वेबसाइट पे जाके ढूंढ के इनका, और जिनका लाइसेंस नंबर गलत वो सब निकाले गए, पता चला उनके। फिर उसके बाद साहब जब ये इतनी कंप्लेन हुई तो एक दिन जो सर्वेयर साहब थे जिनका वो मोहर लगी हुई थी उनका फ़ोन आया और वो बोले साहब मैं तो आपका भला चाहता हूँ इंश्योर्ड से और आपका चाहता हूँ क्लेम, आप पहले ही कहते तो मैं तो ये पहले ही इतना विवाद नहीं होता और मैं करता हूँ साहब कुछ। तो साहब पहली चीज़ तो सर्वेयर साहब ने कभी इन्होंने संपर्क ही नहीं किया इंश्योर्ड से। दूसरा, कभी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। तो इंश्योर्ड को का सपना आ रहा है कि जो इनसे संपर्क कर लेता। ये तो अब इतनी शिकायतें की हैं तब जाके उन्होंने इंश्योर्ड को फ़ोन किया है। तो उसके बाद साहब फिर वो एक जो ये सर्वेयर साहब थे एक एजेंट की भांति काम कर रहे थे, ना कि एक इंडिपेंडेंट अप्रूव्ड सर्वेयर की तरह। खैर वो उसके बाद बातचीत का दौर चला और बीमा कंपनी 20% काट कर 80% क्लेम देने पे राजी हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा साहब आपको, ये सर्वेयर साहब बोले और बीमा कंपनी के वहाँ इंश्योरेंस कंपनी के नोएडा ऑफिस में आना पड़ेगा और साइन करके 20% काटने के लिए फिर हम आपको क्लेम दे देंगे। तो इंश्योर्ड ने कहा साहब आप अमाउंट तो बताइए। बोले साहब अमाउंट बस जो बढ़िया से बढ़िया होगा, बेस्ट से बेस्ट। भाई बेस्ट से बेस्ट कुछ नहीं, आप डिटेल वाइज तो बताइए कि क्या असेसमेंट है और क्या नहीं है। तो साहब उसके बाद बोले साहब इतना % साल्वेज काटेंगे, इतना % कुछ और काटने को बताया उन्होंने, और इतना फिर जो बचेगा वो क्लेम उसका 80% देंगे। तो साल्वेज साहब कितना कि 5%। हमने कहा साहब फिर हमने लिखा साहब हमने ये क्लेम इंडेमनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की है। इंश्योरेंस कंपनी साल्वेज को ले ले, बेच ले और हमारा क्लेम तो पूरा दे। सिर्फ जो एक्सेस क्लॉज है वो काटे 1000 रुपये, उसका जो है उसके बाद जो हमारा है 80% जो भी अमाउंट बढ़ता है उसका 80% क्लेम दे, हम उसके लिए तैयार हैं। साहब बहुत कम्युनिकेशन चलता रहा, कंप्लेन चलती रही। आखिरी में सर्वेयर साहब बोले साहब ठीक है, ये जो साल्वेज है इसके पैसे मैं डायरेक्ट बिकवा के आपको दिला दूंगा और वहाँ से बाकी जो पैसा है वो बीमा कंपनी से मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा साहब 20,000 साल्वेज के मैं डायरेक्ट दिलवा देता हूँ, आप पहले कहें तो पहले और क्लेम के बाद कहें तो क्लेम, साल्वेज बस आप उसको दे देना। तो हमने कहा ठीक है साहब साल्वेज ले लो, हमें तो 20,000 दिलवा दो। तो वो उन्होंने, खैर वो सर्वेयर साहब ने, इनकी ये अच्छी बात थी कि इन्होंने 20,000 रुपये उस साल्वेज के लिए इंश्योर्ड को गूगल पे से ट्रांसफ़र कर दिए। तो ठीक है साहब 20,000 तो ये मिले। उसके बाद उन्होंने कहा साहब 2,08,000 कुछ बीमा कंपनी से मिल जाएंगे 80% के तौर पे, आपको एक दिन आना है बीमा कंपनी। खैर भाई क्लेम मिल रहा है तो ठीक है। ये साहब रॉबिन जो है ये खुर्जा से एक दिन तय समय पे जो भी एक टाइम फिक्स किया, ये आए, वो सर्वेयर साहब आए, बीमा कंपनी के एम्प्लॉय, तो इन्होंने बैठे, एक इनसे कंसेंट उन्होंने तैयार कर रखी थी, उस पर साइन कराए और इंश्योर्ड चूँकि चौकस थे वो कंसेंट मुझको भी शेयर की। तो खैर वो उन्होंने साइन करके वहाँ मुझसे पूछा, मैं कर दो दे दो, अब कोई गलती नहीं होगी।
लेकिन वो जो कंसेंट थी वो बहुत अजीब थी। उसमें नो क्लेम बोनस का जिक्र नहीं किया गया था गलती का, उसमें दिया था पॉलिसी कंडीशन 1 का वायलेशन के ये डिले इन जो क्लेम इंटीमेशन है वो डिले हुआ है, इस वजह से 20% क्लेम काट कर इंश्योर्ड का 20% काट कर क्लेम लेने के लिए सहमत है। तो यहाँ एनसीबी का कोई जिक्र ही नहीं था। तो मैंने कहा साहब क्लेम लेना है, क्या फ़र्क आता है, अभी फ़िलहाल ले लेते हैं। तो वो साइन किया। उसके बाद उन्होंने कहा 5-6 दिन में क्लेम आ जाएगा। तो साहब अभी परसों यानी कि 16 जनवरी 2024 को उनके अकाउंट में 2,08,000 रुपये आ गए। इसी दौरान क्लेम के जो था बीमा लोकपाल नोएडा में भी शिकायत दर्ज, ऑफिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, तो वहाँ से भी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई थी और आगे सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख भी आ गई थी। तो सब चूँकि अब पैसे मिल गए थे 2,08,000 एक और 20,000 एक, तो इस तरीके से 2,28,000 समथिंग मिल गए। इंश्योर्ड खुश था तो ये निपटा लिया। हाँ, जब कंप्लेन सबसे शुरू में की थी तो बीमा कंपनी से कहा था कि सबसे पहले तो हम ये जो नो क्लेम बोनस जो भी गलती हुई है इसे सुधारना चाहते हैं, कि जैसे भी जाने में अनजाने में जो भी हुई है तो वो अमाउंट भी बीमा कंपनी को जमा कर दिया। तो ऐसे में जब जमा करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी एंडोर्समेंट करती है, लेकिन एंडोर्समेंट इशू करती है डेट और उसका नंबर, लेकिन इस बीमा कंपनी ने एंडोर्समेंट इशू नहीं किया था। इन्होंने एक नई पॉलिसी उसी जो 27 जून 2023 से और 26 जून 2024 तक के लिए इशू की थी। ये शायद इसलिए की होगी क्योंकि नो क्लेम बोनस देने में यहाँ बीमा का इसमें नो क्लेम बोनस बनता ही नहीं था, यहाँ बीमा कंपनी की गलती थी। इसीलिए जो लास्ट में ये लेटर लिया, जो कंसेंट लेटर, इसमें नो क्लेम बोनस का जिक्र ही नहीं किया। लेकिन इंश्योर्ड चूँकि खुश था, उसका क्लेम मिल गया। कहाँ जो जीरो क्लेम था, इस 2,85,000 का भी जो बिल था, इसमें गाड़ी के चारों टायर मिले थे, डलवाए थे उसने, जो 2 ही एक्सीडेंट में शायद कंपनी ने देने थे। एक कुछ और सामान भी था जो क्लेम से में नहीं बनना था। तो 2,65,000 का क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किया था और उसमें या 2,65,000 के आसपास, और उसमें 2,08,000 समथिंग इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, 20,000 सालवेज के बेच के बाहर से बाहर इंश्योर्ड को दिलाए। तो इस तरीके से 2,28,000 समथिंग का क्लेम मिला। तो इंश्योर्ड बहुत खुश था, उसको पैसे की ज़रूरत भी थी, उसकी शादी है फरवरी में, और एक क्लेम मिल जाना समय लगा 2 महीने या कुछ। शायद वो मेरे संपर्क में आए थे ये क्या नाम नवंबर की शुरुआत में, और नवंबर दिसंबर 2 महीने और जनवरी 16 यानी 2.5 महीने में लगभग क्लेम मिला। वैसे क्लेम देने को तो वो काफ़ी पहले ही राज़ी हो गए थे, लेकिन ये सालवेज डिडक्शन और कुछ और डिडक्शन और ये क्लियरिटी नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा समय लगा। तो इस तरीके से इंश्योर्ड ने अपना वाजिब क्लेम हक लिया। तो ये नो क्लेम बोनस के चक्कर में बहुत सी बीमा कंपनी या बहुत से ये पॉलिसी बाज़ार जो बीमा ब्रोकर है, इनके यहाँ एनसीबी की गलतियाँ बहुत होती हैं। तो अगर ये ध्यान से रखें, ध्यान से बीमा करें। जबकि इनका एजेंट भी बीमा करने आया, अगर ये शुरू से ही सही से गाइड करते, सही से चीज़ों को समझते, तो शायद ये गलती ना होती और ये इंश्योर्ड इतना परेशान ना होता। तो आप जब कभी बीमा कराएं तो नो क्लेम बोनस का ध्यान रखें। अगर क्लेम लिया है तो बिल्कुल ना लें, और अगर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं अपने नाम से, पिछली पॉलिसी, तो भी नो क्लेम बोनस ना लें और उसे ठीक से समझ लें, तो इस तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बाय द वे अगर हो भी गई गलती तो उसके भी कुछ तय नियम है, उसमें देखिए। टोटली क्लेम रेपुडिएट करना यहाँ ठीक नहीं है। तो अब ये वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।